की जो राजनीतिक है, खास करके भी उत्तर प्रदेश और बिहार की कास्ट बेस्ड राजनीति होती है। और कास्ट बेस्ड राजनीति में वहाँ आरजेडी का जो एक बड़ी राजनाथ तो तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे, मैं लिख के दे रहा हूँ, उन्होंने लड़का कब मुख्यमंत्री बने हो, चलिए उनका लड़का का प्रदेश को अध्यक्ष बनेगा। पर बीजेपी को आज की डेट में नड्डा के बाद में कोई बता ना सके तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। शास्त्री जी की सुनो, शास्त्री जी की मृत्यु भई, उनको इंदिरा गांधी ने ये कहा कि दाह संस्कार दिल्ली में नहीं। अजीत पवार क्या है? मतलब हम बता रहे हैं अजीत पवार क्या है? आप एक आदमी को घेर रहे हैं। अजीत पवार क्या है? अजीत पवार क्या है? अजीत पवार क्या है? आप एक चीज उससे पूछ रहे बच्चे से, नहीं गलत बात। हम बात करेंगे, हम बात करेंगे उस पर, हम बात करेंगे। अजीत पवार हम बात करेंगे। अजीत पवार क्या है? देखिए पहली बात इनके साथ जो हमारे बिहार में जदयू एक पावरफुल गठबंधन पार्टी थे, वो इनसे अलग हो, उनका 22% वोट। उनकी तो बात ही ना करें, नीतीश कुमार की तो वो तो पलटू कभी इधर पलट जाते तो कभी उधर पलट जाते हैं। हमारे बिहार का एक सर्वमान्य नेता है, चाहे वो किधर भी जाए लोग उधर वोट करता है, चाहे आप उसका इतिहास उठा लें। अगर ठीक है, अगर वो सर इतने आपने इतने बड़े नेता हैं, अगर इतना उनका ओरा चलता है वहाँ पे, तो क्यों गठबंधन में चुनाव लड़ने की आवश्यकता पड़ती है? बता दें, क्योंकि भारत की जो राजनीतिक है, खास करके भी उत्तर प्रदेश और बिहार की कास्ट बेस्ड राजनीति होती है। और कास्ट बेस्ड राजनीति में वहाँ आरजेडी जो एक बड़ी पार्टी है, उनके पास जो एक समीकरण है, और इस समीकरण के बजाय जो नीतीश कुमार जो कास्ट बेस्ड राजनीति के कारण हम लोग और आप लोग जैसे ही लोग नीतीश कुमार एक जैसे अच्छे लीडर को भी गठबंधन में जाना मजबूरी पड़ता है, क्योंकि कास्ट बेस्ड राजनीति के कारण वो पिछड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं एक समीकरण में वो फिट न बैठते। लेकिन उनका एक चेहरा ऐसा है जो 5% वोट प्लस कर देता है कास्ट बेस्ड होने के बाद भी, वो इसलिए वो जिधर जाते हैं। वही परिवारवाद की राजनीति, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू यादव, परिवारवाद की राजनीति जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी घेरे रखती है। राजनाथ सिंह, पंकज सिंह जैसा अमित शाह, राजनाथ सिंह, एक सेकंड आते राजनाथ तो तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे, मैं लिख के दे रहा हूँ, उन्होंने लड़का कब मुख्यमंत्री बने हो, चलिए उनका लड़का का प्रदेश को अध्यक्ष बनेगा न बनेगा। आज कांग्रेस को सुनो वो तो कांग्रेस हो गया ना, कांग्रेस सुनो नहीं बनेंगे। कांग्रेस को अगलो राष्ट्रीय अध्यक्ष को होगा जी, आज हम बता देंगे। पर बीजेपी को कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते अगलो अध्यक्ष ना बता सके तो कैसे बनेगा अध्यक्ष? लालू की पार्टी में भी एक बालक है, वो पूछ लो बिहार में जाके भाई अगलो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो लगभग बता दियो, 15 सालों बालक बता दियो कि जी बनेगा। माठिया यूपी में जाओगे, तुम्हें अखिलेश की बता दियो, इतना बड़ा बालक के जी बनेगा जाती है अखिलेश के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष। पर बीजेपी को आज की डेट में नड्डा के बाद में कोई बता ना सके तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। चलिए जवाब दीजिए सर के सवाल का। जी सर का सवाल ये है कि अभी आपने गिनाया जय शाह, पंकज सिंह, ये अभी आए हैं राजनीति में, और सर ने बोल दिया कि वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लिख के दे रहा हूँ, बातें नहीं बनेंगे, लिख के दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बिहार में तो येद्रुप्पा का बेटा भी क्या मुख्यमंत्री बन गए हैं। येद्रुप्पा का बेटा विधायक है कि नहीं है? चुनाव लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे? विधायक वो चुनाव लड़के आया, उसको बना नहीं दिया सीधा अध्यक्ष, जैसे राहुल गांधी को सीधा अध्यक्ष बना दिया था। वो चुनाव लड़के नहीं आया था, राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़के आए। वो तो सिर पे पड़ी, वो तो सिर पे पड़ने वाली बात है कि जब सिर पे पड़ गई तो उनको चुनाव कराना पड़ा। आपने कांग्रेस ने हमेशा, हम बात कांग्रेस की कोई अथी नहीं है, लेकिन हमेशा कांग्रेस ने जो जनभावना उसका ख्याल रखा है। लेकिन इनके कितने जो अध्यक्ष है जो चुनाव लड़कर आए? देखो मैं बता रहा हूँ, बताता हूँ। देखो अध्यक्ष का चुनाव होता है कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पे राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव ऐसे होता है। और सबसे बड़ा संगठन अगर देश में कोई जो आज की डेट में भाजपा है, काउ जमाने में कांग्रेस है, पर गो जमाने में अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बात कहेगा तो ना ही क्या जैसे क्या पटेल की मृत्यु भई, उनकी क्या नाम है, लालू शास्त्री जी की सुनो, शास्त्री जी की मृत्यु भई, उनको इंदिरा गांधी ने ये कहा कि दाह संस्कार दिल्ली में नहीं होगा, ये कांग्रेस ने कहा है। और सोनिया गांधी या राहुल गांधी एक पिकनिक करने के लिए हाथरस तो जा सकते हैं, पर एक दूसरे समुदाय को यहाँ 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दिल्ली में लड़की मच जाती है, वहाँ पे न तो उन्हें ट्विटर में पैसा रहे और न उन्हें गाड़ी में पेट्रोल रहे, न जा सकी।
बीजेपी हर जगह बोलते हैं और बोलना चाहिए। माँ कोई सर्टिफाइड ना कर रहे हैं, माँ हेरो जी लेडी जी संग भाई जी बहुत गलत भाई सब प्रधानमंत्री तक दुखी है, हर आदमी दुखी होगा। पर जो बात सुनो पहले, प्रधानमंत्री जी 80 दिन बाद बोले, यहाँ पे लोगों को डाइवर्ट किया जाता है हमेशा। जैसे कह रहे राहुल गांधी सोनिया गांधी जी हिंदू नहीं, ये कहते हैं हिंदू नहीं, फलाना नहीं। आप किसी का ठेका नहीं ले रखे, आप किसी को सर्टिफिकेट नहीं। आपने जो आए थे, आपने 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने की बात को लेकर आए थे। 15-15 लाख जो जितने भी भ्रष्टाचारी थे उसका लिस्ट गिना रहे थे। आप अभी अजीत पवार को पार्टी में ले रहे हैं, एकनाथ शिंदे को ले रहे हैं। जहाँ से भी आता है भ्रष्टाचारी को आप पहले हेमंत बिश्व शर्मा को कभी आप जेल भेज रहे थे, लेकिन आपने उसको मुख्यमंत्री बना दिए। बात होनी चाहिए 2 करोड़ रोजगार की, बात होनी चाहिए जो देश में एकता और भाईचारा की। लेकिन आपने जो अभी जो 8 क्लास से 9 क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनके पास मोबाइल आ जाता है, ये इनका जो एक आईटी सेल है उसमें मैसेज आता है, वो ये तोड़ मरोड़ कर इस तरह से गलत बातें उसमें पेश करता है कि देखो हिंदू के साथ ये हो रहा है, मुस्लिम के साथ ये चल रहा है, और वो बच्चे को माइंड में वो बात भर जाता है। तो हमारा समाज गलत दिशा में भर रहा है और इसके कारण समाज में आपसी भाईचारा खत्म हो चुका है। इसके समाज में आपसी भाईचारा खत्म। राहुल गांधी हिंदू है कि मुस्लिम है इस बात पे नहीं चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी का कार्य क्या हो, गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। चाहे कोई भी नेता हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, नरेंद्र मोदी जी, अरविंद केजरीवाल हो, नीतीश कुमार जी हो। केजरीवाल साहब की तो बात ही ना करें, वो 2014 में लिस्ट लेके आए थे। सारे जितने भी विपक्ष है, जितने भी भ्रष्टाचारी पार्टी है, उनकी लिस्ट लेकर आए थे, उसी के साथ गठबंधन में बैठे। एकदम सही कहा आपने, केजरीवाल जी लिस्ट लेकर आए थे, उसी तरह एक मोदी जी भी लिस्ट लेकर आए थे। मोदी जी भी आपको नीतीश कुमार जी को बहुत बड़े भूले कहे थे, फिर उसके बाद अपने पार्टी अपने साथ गठबंधन में लिए मुख्यमंत्री भी बनाए। अभी आपने कहा कि हमारे प्रांत के एक सम्माननीय नेता हैं, और अभी आप नीतीश कुमार को भ्रष्ट बोल रहे हैं। ये कैसे चलेगा सर? भ्रष्ट नहीं बोल रहे नहीं, आपने कहा था नहीं, मैंने एक सेकंड मैं बताता हूँ बहुत बुरा वाला बात। एक सेकंड आपने अभी क्या कहा? मैंने बोला कि जो लिस्ट लेके आए थे केजरीवाल साहब, आपने क्या कहा? मोदी जी भी लेके आए थे, उसमें नीतीश कुमार का भी नीतीश कुमार के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? उस समय भी नीतीश कुमार जी साथ थे, तो उस समय भी हम नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब क्या हुआ? मैंने भ्रष्टाचार को लेके आपसे बोला, मैंने बोला कि 26 साल एक सेकंड सुनिए। मैंने आपसे बोला कि 26 पार्टियों के साथ जो आए हैं अरविंद केजरीवाल साहब, वो 2014-2013 में मंच पर आए थे कि ये भ्रष्टाचारी पार्टी है। आपने क्या कहा? आपने क्या कहा कि मोदी जी भी आए थे लेके, और उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ साहब? देखिए, सबसे पहली बात हम आपको सर मतलब 2015 में मुजफ्फरपुर सर सर अजीत पवार क्या है? मतलब हम बता रहे हैं अजीत पवार क्या है? आप एक आदमी को घेर रहे हैं। अजीत पवार क्या है? अजीत पवार क्या है? अजीत पवार क्या है? आप एक चीज उससे पूछ रहे हो बच्चे से, नहीं गलत बात। हम बात करेंगे उस पर, हम बात करेंगे। अजीत पवार हम वो बात करेंगे। अजीत पवार क्या है? देखो अभी इन्होंने यहाँ पे कही कि राहुल गांधी एक गांधी सरने में लेके पूरा परिवार, अगर इंदिरा गांधी नेहरू की लड़की तो पूरा परिवार होता गांधी है गोए। और जब गांधी शादी अतिकाय पारसी ते कर ली तो पारसी क्यों नहीं हुए? अगर माँ को नाम दोगे कि माँ या की ब्राह्मण या ब्राह्मण है, तो कहा कि माँ राहुल गांधी के कृष्ण ने तो कैसे हिंदू बनेगा जी बताओ? तो हिंदू तो है ही नहीं, उसे कहो किच्चर दोबला, वो कुछ नहीं है।